अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी सोलर इन्वर्टर के साथ दो अदर सोलर स्ट्रिंग्स पैरेलल में लगाई जाएं तो क्या उनके वोल्टेज जमा होते हैं या फिर उनके एम्पेयर्स जमा होते हैं, ये चीज़ देखते हैं हम आज की इस वीडियो में। अगर आपने बिलफर्ज ऐसी स्ट्रिंग लगाई हुई है जिसके 250 वोल्टेज आपको मिल रहे हैं और 10 एम्पेयर्स की वो एक स्ट्रिंग है, उसके पैरेलल में अगर आप एक स्ट्रिंग और लगा देते हैं तो फिर 250 वोल्ट ही रहेंगे। अगर एक स्ट्रिंग के 250 वोल्ट हैं, दूसरी के भी 250 हैं, तो पैरेलल में दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड अप करने से 250 वोल्टेज ही रहते हैं। और एम्पेयर जो है उनके, अगर 10 एम्पेयर की एक स्ट्रिंग है, दूसरी भी 10 की है, तो आपको आउटपुट में 20 एम्पेयर मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप 3 स्ट्रिंग्स लगा देते हैं किसी भी 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, तो फिर 10 10 10 प्लस हो जाएंगे 30 एम्पेयर। वहां पे आउटपुट में आपको 30 एम्पेयर मिलेंगे और आपके जो वोल्टेज हैं वो सेम रहेंगे। अगर 250 वोल्ट की एक स्ट्रिंग है तो आउटपुट में 250 वोल्ट ही मिलेंगे। अगर 300 वोल्ट की स्ट्रिंग है तो तीनों स्ट्रिंग्स 300 वोल्ट की हैं, आउटपुट में आपको 300 वोल्टेज ही मिलेंगे। यहाँ पर एक जो है कंडीशन पाई जाती है, वो कंडीशन ये है कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स के वोल्टेज सेम हैं तो दोनों के ऊपर लोड भी सेम आएगा। अगर एक स्ट्रिंग जो है 250 वोल्ट की है, दूसरी भी 250 वोल्ट की है, तो दोनों जो है 10 10 एम्पेयर्स प्रोवाइड करेंगी आपके सोलर इन्वर्टर को। और अगर आपकी एक स्ट्रिंग जो है उसके वोल्टेज 300 हैं और दूसरी के 250 हैं, तो फिर आपकी एक स्ट्रिंग जो है वो आपको 10 एम्पेयर प्रोवाइड करेगी और दूसरी जो है वो हो सकता है आपको 4 5 या फिर 6 एम्पेयर प्रोवाइड कर रही हो, वो पूरे एम्पेयर कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। उसकी मेन रीजन ये है कि जिसके वोल्टेज हाई होते हैं उसी स्ट्रिंग को इन्वर्टर जो है उसको यूज करता है, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर लोड आता है। जब उसके ऊपर लोड आता है उसके वोल्टेज भी थोड़े से लो होते हैं। जब वोल्टेज थोड़े से उसके लो हो जाते हैं तो फिर दूसरी जो स्ट्रिंग है वो भी काम करने लग जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि अगर आपका जो सोलर इन्वर्टर है उसकी जो रेंज है एमपीपीटी की वो 500 वोल्ट है और उसके साथ एम्पेयर्स भी लिखे होते हैं, उसके साथ बिलफर्ज आपके इन्वर्टर के साथ एम्पेयर लिखे हुए हैं 27 एम्पेयर, यानी कि 27 एम्पेयर से ज्यादा उसको एम्पेयर नहीं देने चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि इससे ज्यादा अगर एम्पेयर देंगे तो क्या इन्वर्टर जल जाएगा, तो इससे फायदा क्या हो सकता है और नुकसान क्या हो सकता है। इसमें यह है कि अगर आप बिलफर्ज 3 स्ट्रिंग्स ऐसी यूज करते हैं जिनके वोल्टेज तो इन्वर्टर की रेंज में ही है, यानी कि उसकी आप 300 से लेकर 400 वोल्ट की रेंज रखते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग की, तो आप 3 स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, तीनों स्ट्रिंग जो हैं 10 10 एम्पेयर प्रोवाइड कर रही हैं। अब अगर आपने 3 स्ट्रिंग्स लगा दी हैं तो ये बनते हैं 30 एम्पेयर्स। 30 एम्पेयर्स बन गए, लेकिन आपके इन्वर्टर के ऊपर लिखे हुए हैं 27 एम्पेयर्स। तो फिर क्या होगा? फिर इसमें यह होगा कि आपका इन्वर्टर कभी भी नहीं चलेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी डिमांड के मुताबिक ही एम्पेयर्स लेने हैं। तो उसने इतने एम्पेयर ड्रा करने हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब अगर तीनों स्ट्रिंग्स के वोल्टेज इक्वल हैं, तीनों के वोल्टेज सेम हैं, तो फिर क्या होगा, जो एम्पेयर्स हैं वो तीनों के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। अगर 27 एम्पेयर्स उसने लेने हैं तो एवरी जो स्ट्रिंग है वो 9 एम्पेयर प्रोवाइड करेगी। चाहे आपकी स्ट्रिंग जो है, एक स्ट्रिंग 12 से 13 एम्पेयर भी प्रोवाइड कर सकती है पीक टाइम में, लेकिन जो लोड है डिवाइड होने की वजह से 9 एम्पेयर तीनों स्ट्रिंग्स के ऊपर लोड आ जाएगा और ये 27 एम्पेयर्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इसी इन्वर्टर के साथ अगर 4 स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं तो फिर जो एम्पेयर्स का लोड है वो भी डिवाइड हो जाएगा, इक्वल डिवाइड होगा। अगर वोल्टेज इक्वल है तो ये डिवीजन भी इक्वल होगी। इस तरह से आपकी जो एवरेज स्ट्रिंग है वो 7 to 8 एम्पेयर का लोड उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये लोड डिवाइड होकर चलेगा। इसमें यह होगा कि आपके सोलर पैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा और वो बहुत ज्यादा अंडर लोड होकर सारा दिन नहीं चलेंगे। इससे उनकी डिग्रेडेशन कम हो सकती है, उनकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। इसके ये वाले बेनिफिट्स तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल्स के ऊपर करनी पड़ती है। इस वजह से बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स तो कोई भी नहीं लगाता, लेकिन इसका जो है कोई नुकसान भी कोई नहीं है। अगर आप ज्यादा लगा भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपके इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपके इन्वर्टर की 6000 वाट या फिर 7000 या 8000 वाट की कैपेसिटी है, उसके साथ इस तरीके से अगर आप सोलर पैनल्स लगाते हैं, आप चाहे उसके साथ 10,000 वाट के सोलर पैनल लगा दें, 15,000 वाट के सोलर पैनल लगा दें, अगर इसी तरह से आप स्ट्रिंग्स बनाकर 3 4 या 5 स्ट्रिंग्स भी एक इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं जो कि 6 किलोवाट का है या फिर 8 किलोवाट का है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें यह होगा कि अगर वोल्टेज इक्वल हैं सारी स्ट्रिंग्स के तो वोल्टेज सेम रहेंगे, सेम वोल्टेज ही आपको इन्वर्टर को प्रोवाइड होंगे, लेकिन एम्पेयर जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे।
अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स लगाई होंगी तो ये भी हो सकता है कि 3 से 4 एम्पेयर का लोड एवरेज स्ट्रिंग के ऊपर आ जाए, और इसमें ये होगा कि आपका जो सिस्टम है उसमें सोलर पैनल जो हैं वो सुकून से रहेंगे, उनके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, वो बिल्कुल हीटअप नहीं होंगे। तो इस तरीके से सोलर पैनल्स की लाइफ जो है वो आपको मैक्सिमम मिल सकती है, लेकिन इससे इन्वर्टर को कोई नुकसान पहुंचने का कोई भी खदशा नहीं है।